हेलो दोस्तों, मैं नीतू साहू आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट के लिए ईवीएस का सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसमें हम क्लास 5 की 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा छठा चैप्टर है। और इसी तरह से हम रोज़ रोज़ ईवीएस का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मैं आप लोगों को ईवीएस के चैप्टर को पढ़ाने के साथ ही साथ मैं ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं उनको मार्क करते चलती हूँ, आपको बताते चलती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। और ये वीडियो जो है वो सीटेट को छोड़कर अन्य राज्यों के भी टेट एग्ज़ाम्स और जैसे कि केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को हमारे भारतवर्ष के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आपको ये एनसीईआरटी का सीरीज़ जो है ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें और आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम आज इसी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक तालाब घड़सीसर जिसका नाम है, इसके बारे में इसमें बात की गई है। मैं पहले इन तालाबों को आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तालाब दिखाए गए हैं। ये तालाब जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? घड़सीसर कहते हैं। ये घड़सीसर क्या होते हैं? घड़सीसर जैसे आप नाम से सुन पा रहे होंगे तो ये नाम थोड़ा राजस्थानी है और ये इसका लुक भी जो है, आप अगल बगल में जो इमारत बनी हुई देख रहे हैं ये कहाँ का है? राजस्थान का लुक है। तो सही बात है, ये राजस्थान का ही है। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये है क्या? ये 650 साल पुराना घड़सीसर है। तो देखिए ये सीटेट में घड़सीसर का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कुछ चीज़ों को नोट करते चलें। 650 साल पुराना ये घड़सीसर कितना साल पुराना है? 650 साल पुराना। और ये घड़सीसर जो है उसका मतलब क्या होता है? घड़ सर यानी तालाब होता है और घड़सी राजा ने इन्हें बनाया था, इसीलिए इनका नाम घड़सीसर। या मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने जो है वो बनवाया था, इसीलिए इसका नाम घड़सी सीसर रखा गया। इसके क्या है? दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या बनवाए हुए थे। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? घड़सीसर की जो सुंदरता है उनको बहुत ही बढ़ाते थे और यहाँ पर लोग काफ़ी मिलते जुलते थे और जलसे वगैरह भी यहाँ पर होते थे। गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। तो ये जगह कहाँ पर है? घड़सीसर जैसलमेर में। आप इसको नोट करते चलेंगे। घड़सीसर जो है वो कहाँ पर बनाया गया था? जैसलमेर में। जैसलमेर में एक घड़सी राजा थे जिन्होंने सर यानी तालाबों का निर्माण करवाया था। तो इसके घाट पर बनाए गए स्कूल, आसपास के बच्चे जो हैं इसमें पढ़ने आते थे और सभी इस बातों का ध्यान रखते थे कि क्या हो, तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। तो आप इन बातों से यहाँ ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये घड़सीसर जो थे इनके चारों ओर यानी किनारों में, दोनों तटों में क्या है, या फिर चारों किनारों में जो है बहुत ही आबादी था। जैसे कि क्यों आबादी हमको पता चलता है यहाँ पर? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जलसे होते थे, लोग मिलते जुलते थे, स्कूल होते थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाली ही जगह होती थी, परंतु तालाब गंदा ना हो और इसका भी ध्यान रखा जाता था। हम आगे देखेंगे कि मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी जो है इकट्ठा होता था। हम जानते हैं राजस्थान जैसी जो जगह है उसमें क्या होता है? पानी का जो है बहुत किल्लत है। तो यहाँ के राजा जो थे वो क्या थे? बहुत समझदार थे और उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्या किया था? इन तालाबों का निर्माण करवाया था। वो किस लिए? कि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। तालाब पर इस तरह
तालाब इस तरह से बना था कि जब एक तालाब का पानी जो है वो भर जाता था तो बाकी पानी जो है वो क्या करता था, बहकर नीचे की तालाब में चला जाता था। यहाँ पर भी जब पानी पूरा भर जाता था तो वो पानी क्या होता था, नीचे की तालाब में चला जाता था। तो इसी तरह से इन 9 तालाब में है, 9 तालाब जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पूरे साल इन तालाबों की वजह से जो है वो पानी की कोई परेशानी इन राज्यों में नहीं होती थी। तो आज हम देखेंगे कि आज के दिन पे वो तालाब क्या है। देखिए आप जैसे कि इस पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, इस चित्र पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर नौका विहार का भी सुविधा है। और ये तालाब जो है वो छोटे आकार के नहीं, बहुत बड़े आकार के हैं। इनके तटों पर जो है ये क्या है, पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर नृत्य वगैरह के लिए जो है बीच में मनोरंजन के लिए ताबू स्तंभ बने हुए हैं और साइड में जो है मंदिर वगैरह का भी निर्माण किया गया है और जलसे के लिए जो है जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के दिन में ये घड़सीसर जो है इस तरह से नहीं है, ये उजड़ सा गया है। 9 तालाब के रास्ते में कोई मकान और कई कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। यहाँ पर अब पानी इकट्ठा नहीं हो पाता और अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 9 तालाब कैसे भरते थे, एक के बाद एक तालाब भर जाता था तो दूसरे तालाब में पानी चला जाता था, दूसरा तालाब भर जाता था तो वो पानी तीसरे तालाब में बहकर चला जाता था। तो ये इसका रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि ये तालाब में जो है पानी जाने का जो सिस्टम था वो अब बंद हो चुका है। तो पहले के दिनों में किस तरह से संजो कर लोग रखते थे, गंदगी नहीं फैलाते थे, जिससे कि क्या होता था, उन्हीं लोगों को पानी की किल्लत नहीं होती थी। लेकिन अब लोग सुनते नहीं हैं खुद की भी और खुद ही गंदा करते हैं, तो उनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर एक अलबिरूनी की बात कही गई है जो उज्बेकिस्तान से थे। हजारों से ज़्यादा साल पहले वो यात्री जो हैं भारत पर आए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत यात्री आते थे और वो अपने लेख में कुछ न कुछ भारत के बारे में लिखते हैं। तो इनका नाम जो था अलबिरूनी था, जो भारत आए थे हजारों से भी ज़्यादा साल पहले। और जिस देश से ये आए थे उन देश का नाम क्या था, उज्बेकिस्तान आजकल हम उनके देश को कहते हैं। और अलबिरूनी ने बहुत ही बारीकी चीज़ों में यहाँ पर इनकी जो भारत की जगहों को है वो देखा है। और हमारे देश के जो अभी हम लोगों ने घड़सीसर पढ़ा तो इन्होंने ही अपने लेख में उन तालाबों के बारे में लिखा है। और क्या लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर तो हैं, अगर हमारे देश में के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए उन्होंने कितनी तारीफ़ करते हुए ये बातें लिखी हैं, क्योंकि ये घड़सीसर जो है 9 तालाबों का समूह घड़सीसर, ये सच ही में तारीफ़ के काबिल है। ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, बहुत सोच समझ कर इसे बनाया गया था जिससे कि कोई भी पानी वेस्ट ना हो, बारिश का पानी जो है इन्हीं तालाबों में रह जाए और इन्हें 12 महीने परेशानी ना हो। और बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों और लोहों के कुंडों और सारियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरा बनाया जाता था। इन्होंने बताया कि चबूतरा जो है किस तरह से बनाया जाता था, तालाब के चारों ओर किस तरह से चबूतरे थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे से जाती हुई सीढ़ियाँ और लंबी कतारें होती थी। लोग उतरने चढ़ने के रास्ते जो हैं, उतरने के रास्ते अलग और चढ़ने के रास्ते जो है वो अलग अलग होते थे। यहाँ इसी कारण यहाँ पर कभी भीड़ की परेशानी जो है वो नहीं होती थी। तो आज इतिहास पढ़ने वालों को अलबिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता होगा, क्योंकि ये उस ज़माने में लिखे हैं इन्होंने जब क्या है, जब इन्होंने देखा था, मतलब 1000 साल से पहले। और इनके नाम पर हमारे देश में एक बार डाक टिकट भी छपी थी, जब उनका जन्म का जो है 1000 साल पूरा हुआ था। तो वो साल कब था, 1973। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे।
इसमें बताया गया है कि बूंद की क्या कीमत होती है। एक बूंद की, एक बारिश होता है तो बारिश का पानी कहीं भी चला जाता है, और उनको रोक कर रखने पर हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान के जैसलमेर के अलावा जो है, जहाँ पर साल में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या होता है, नदियों में साल भर कई महीने पानी नहीं रहता है, पानी नहीं रह पाता है। तो ये जो घड़सीसर है वो उन जगहों के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रेरणादायक चीज़ है। और इसमें बताया गया है कि जिन गाँवों में पानी नहीं, बारिश नहीं होती है, तो ज़्यादातर गाँव में जो पानी की कमी है वो क्यों नहीं थी उस समय पे। तो जहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे, इसीलिए उन्हें क्या थी, जैसलमेर जैसे, राजस्थान जैसी जगह पे भी पानी की जो है वो किल्लत नहीं थी। पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, तालाब और जोहड़ बनाते थे। और यह एक साझी ज़रूरत है। साझी ज़रूरत मतलब सबकी ज़रूरत। सबकी ज़रूरत मतलब मेरी, आपकी, सभी जन की जो ज़रूरत है। पानी जो है सबका ज़रूरतमंद सामान है, इसीलिए साझी ज़रूरत हो गई। इसीलिए इंतज़ाम में सभी जुड़ते थे, सबको पता होता था कि पानी की किल्लत सबको होने वाली है, इसीलिए सब हाथ बटाते थे। लेकिन अफ़सोस कि आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि अपना काम बनता और अच्छा, आगे चलते हैं हम। इसीलिए इंतज़ाम से भी सभी जुड़ते हैं, चाहे वो व्यापारी हों या मज़दूर वर्ग। व्यापारी अपने तरह से मदद करता है, और जो मज़दूर है वो अपनी तरफ से। व्यापारी हो सके पैसा दे दे, तो मज़दूर क्या करे, अपनी मज़दूरी के से मदद करे। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है, और इस तरह ज़मीन और आसपास के जो कुएं और बावड़ी में भी क्या हो सकता है, जो पानी है वो पहुंच जाता है। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है इस तालाब से। घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत का पानी जो है वो किस तरह से नीचे जा रहा है, और नीचे ये औरत जो है, ये कुएं की तरह जो एक इन्होंने बनाया है, उससे वो किस तरह से पानी निकाल रही हैं। तो ये बावड़ी दिया गया है, ये किस तरह से सीढ़ी का निर्माण है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है कि किस तरह से पानी को ऊपर खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक नीचे पहुंच जाते थे। तो पुराने ज़माने के जो काफ़िले हैं, जो बहुत लंबा सफ़र करते थे, अक्सर लोगों का मानना क्या था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। आजकल भी यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से, इसीलिए कई जगह बहुत सुंदर सुंदर बावड़ियों का जो है निर्माण किया गया था। इस तरह से इसमें और बताया गया है कि किस तरह से पानी से जुड़े जो है पुराने रिवाज हैं। पानी से जुड़े कुछ रिवाज इसमें दिए गए हैं। आज भी कहीं कहीं जो है 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा इत्यादि। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक औरत जो है यहाँ जो पत्थरों के बीच से निकलता हुआ पानी है उसे आकर भर रही है, और यहाँ पर जो है उसका पूजा कर रही है। तो ये फोटो जो है वो क्या है, कहाँ की है, उत्तराखंड की है। जो पानी से जुड़े रिवाज और त्यौहार और जश्न है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। कई जगह जो जो है वो आज भी बारिश से ही तालाब भरने की खुशी में मेले का माहौल हो जाता है। पानी की इतनी किल्लत है कि पानी भरता है तो मेले जैसा माहौल हो जाता है तालाबों में। और ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो नए ब्याह के बाद अपने गांव आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर क्या करती है, सिर झुकाती है। आज भी हमारे यहाँ ये रिवाज है कि कोई भी नई दुल्हन जो है वो
पानी का जो स्रोत है उसको पहले पूजा करती है, फिर उसके बाद ही उससे जो है पानी निकालती है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है और आज शहरों में भी इस रिवाज को एक मजेदार रूप में दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। ये बात क्यों बताया गया है? क्योंकि पहले जो है दुल्हन जो है वो क्या करती थी, कहीं तालाब, नदी या कुएं को जाकर पूजा करती थी, लेकिन आजकल जो है क्या है, पानी का स्रोत घर में ही हो गया है, तो वो नलके को ही पूजा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर पानी के कुछ जो स्रोत हैं, पानी निकलने वाली पुरानी जगहों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कितनी सुंदर छवि प्रस्तुत कर रही हैं। तो इसी तरह से हम नीचे देखते हैं कि 1986 में जो है जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तो क्या हुई थी, भूली बिसरी बावड़ियों को ही लोगों ने फिर से याद किया था और मोहल्ले के लोगों ने क्या किया था, मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रैक्टर से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने कुएं बावड़ियों को कचरों से भर दिया है। और उसी बावड़ी ने क्या किया, फिर से प्यासे जो है शहर को पानी पिलाया और इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई और पानी की समस्या जो कम हो गई, अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है और कचड़े भी उसमें भर दिए हैं। तो यहाँ से एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सीटेट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इन चीज़ों को पॉइंट आउट करती चलूँगी। जैसे कि आप इस घटना को बड़ी ही अच्छे से बारीकी से सुनेंगे। सुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है लगभग 15 से 20 साल पहले जो है, पहले तक उसमें से क्या है, पानी था। 15 से 20 साल पहले उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की वजह ये हो सकती है? तो क्या हो सकती है? कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल हो सकती है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं हो रहे। बिल्कुल, क्योंकि इन स्रोतों से ही क्या है, ज़मीन के अंदर नमी जाती है। तो पेड़ के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, कुएं सूखने के कारण है। तो ये इस तरह से पूछा जाता है कि एक दादी अम्मा है जो जिसके घर में कुआं है, पर वो कुआं जो है 10-15 साल उसमें पानी 10-15 साल पहले उसमें जो है पानी आता था, लेकिन अब सूख चुका है। तो उसका वजह क्या हो सकता है? तो ये तीनों चीज़ें उनकी वजह के रूप में सही है। ठीक है, कि क्या होगा, मोटर लगाकर हम ज़मीन का पानी जो है उसको निकाल रहे हैं, इसीलिए भूगर्भ जल का जो स्रोत है वो नीचे चला गया है। जब तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है वो अब नहीं है, यानी कचड़ों आदि से ढक चुके हैं, तो उसमें भी पानी इकट्ठा नहीं होता है, तो उससे भी भूमिगत जल जो है वो भूमि पर नहीं जाता है। पेड़ों के आसपास और पार्क में जो है सीमेंट से पक्के कर देने की वजह से क्या होता है, पेड़ जो है जड़ों से अपने पानी को बारिश के पानी को सोख कर ज़मीन के अंदर पहुंचाने में असमर्थ हैं। तो इसी तरह से आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर कुछ कलरफुल पिक्चर की ओर आगे बढ़ चुका है। ये क्या है, ये बोलता है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। तो ये आजकल की जो है पानी की किल्लत को बताया गया है फर्स्ट पिक्चर में। और दूसरे में एक सुंदर सी लड़की है, और ये लड़की क्या है, कुएं के पास वेजिटेशन भी है, आप देख रहे हैं घास भी है, हरे हरे घास, और एक घर भी है सुंदर सा। हम कुएं से पानी भरते हैं, पास में कुएं 1 साल पहले ही सूख गए और काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। अब कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी भी नहीं लेने देते। तो ये क्या है, ये गांव की दशा को व्यक्त करती है। ये फोटो जो है वो एक लड़की है, जिसमें अब क्या हो गया, गांव में भी पानी जो है, पानी का जल स्तर जो है वो नीचे चला जा रहा है।
और जो बड़े लोग के कुएं होते हैं वहाँ पर से छोटे लोगों को जो है क्या पानी लेने नहीं दिया जाता है। तो ये तीसरा पिक्चर है, हम देख रहे हैं इसमें किस तरह से टैंकर बना हुआ है। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है और हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। और ये फ़ोटो है जो चौथा नंबर है, ये क्या बोलता है कि हमारे घर में जो है वहाँ क्या होता है, दिन भर नल से पानी आता है और ये नल का पानी जो है वेस्ट हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ। और ये जो पांचवा पिक्चर है वो कहता है कि हमारे यहाँ हैंडपम्प से पानी आता है, लेकिन पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। तो ये पानी के विभिन्न स्रोतों का जो है बता रहा है। इसमें क्या है, इसमें टुल्लू पंप से जो है पानी की व्यवस्था की गई है। इसमें बोरिंग और मोटर की बात की गई है। उसी तरह से इसमें नहर से पानी भरने की बात की गई है। तो हम जानते हैं कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए क्या है, पानी का बहुत ही महत्व है। और ये एक पानी का बिल दिखाया गया है, इसमें किस तरह से पानी का बिल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये इसमें बताया गया है। तरुण भारत संघ का नाम और दड़की माई का जो इसमें घटना है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दड़की माई जो इसमें है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, राजस्थान के अलवर गांव में रहती थी जो दड़की माई है। और इसने क्या किया था, गर्मियों के दिन में कुआं जो है वो सूख जाते थे तो गांव क्या होता था, छोड़कर चले जाना पड़ता था। तो दड़की माई ने पहल की और संस्था के साथ मिलकर क्या किया था, तालाब बनवाया था, जिससे कि जानवरों को चारे की भी परेशानी कम हो गई और ज़्यादा दूध मिलने लगा और लोगों की कमाई बढ़ गई। और अब क्या है, दूध का जो है इतना दूध होता है उत्पादन की उनसे लोग मावे बनाकर भी बेचने लगे। तो दड़की माई का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के क्वेश्चन में। और ये कहाँ से थी, इन्होंने क्या किया था और ये किस संस्था से जुड़ी थी, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे ज़रूर। और पृथ्वी पर पानी जो है हमारी साझी संपत्ति है, इस बात को इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ हम आज का अपना चैप्टर जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर जुड़े रहें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और आगे के सीटेट के प्रिपरेशन और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं आपके साथ MCQs और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।